नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरने वाली एक ऐसी लहर की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि युवा ऊर्जा, सामाजिक एकता और बदलते भारत की भी कहानी कहती है। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा रंग छा जाता है। कंधों पर कांवड़, मुंह पर बोल बम के जयकारे और पैरों में सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्प लेकर लाखों करोड़ों युवा सड़कों पर उतर आते हैं। ये कांवड़ यात्रा है उत्तर भारत की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्राओं में से एक। कांवड़ यात्रा क्या है, सरल शब्दों में समझें। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य पवित्र स्थानों से गंगाजल लेकर आते हैं और उसे अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। पानी को 2 मटकों में भरकर एक लकड़ी के डंडे पर बांधा जाता है। यही कांवड़ कहलाती है। इस जल को जमीन पर नहीं रखना होता, लगातार गति में रखना होता है। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ रिले के रूप में ले जाते हैं। यात्रा कई दिन की होती है। गर्मी, बारिश, थकान सब कुछ सहकर ये भक्त अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार सावन शिवरात्रि तक लगभग 4 से 4.5 करोड़ कांवड़िए प्रदेश के विभिन्न मार्गों से गुजर सकते हैं। कुछ आंकड़ों में ये संख्या 6 करोड़ तक भी बताई गई है। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के ही हैं। कांवड़ मार्ग मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हापुड़, बिजनौर जैसे जिलों से होकर गुजरता है। सड़कें भगवा से लदी नजर आती हैं। भंडारे लगते हैं, पानी के छींटे दिए जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। पूरा प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुटा रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन कांवड़ियों में कौन होता है। सर्वेक्षणों और अध्ययनों के अनुसार लगभग 95% पुरुष होते हैं और महज 5% महिलाएं। उम्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा संख्या 18 से 35 साल के युवाओं की होती है, यानी वही पीढ़ी जिसे आज जेन जी या युवा पीढ़ी कहा जाता है। 16 साल का किशोर भी कावड़ उठा लेता है। 18 साल का होते ही धर्म के रास्ते पर निकल पड़ता है। 20, 22, 24, 25 साल के युवक ये सभी भगवा वस्त्र पहनकर कंधे पर कावड़ लेकर सड़क पर होते हैं। जाति और वर्ग की बात करें तो कावड़ यात्रा एक अनोखी तस्वीर पेश करती है। इसमें अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण सभी दिखते हैं। अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। अध्ययन बताते हैं कि ओबीसी और दलित समुदायों की भागीदारी बहुत बड़ी है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार कावड़ियों में पिछड़े और दलित वर्ग की संख्या काफी अधिक होती है। लेकिन कावड़ किसी की जाति नहीं पूछती। भंडारे में प्रसाद बांटते समय कोई कुल गोत्र नहीं देखा जाता। प्रांत की सीमाएं भी मिट जाती हैं। उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो या राजस्थान का, सब एक ही नाम से पुकारे जाते हैं, कावड़िया या भोले के भक्त। ये यात्रा सामाजिक एकता, समानता और राष्ट्रीय एकता का जीवंत उदाहरण बन जाती है। उत्तर प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल लगभग 13.40 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 18 से 29 वर्ष की आयु के करीब 4 करोड़ मतदाता हैं, यानी लगभग 30% मतदाता युवा हैं। 18-19 साल के पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़कर लगभग 17.63 लाख हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में 20 से 22% वोट 29 साल तक के युवाओं का हो सकता है। ये वही युवा है जो आज कांवड़ मार्ग पर नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये युवाओं के लिए एक मंच भी बन गया है। जहां रोजमर्रा की जिंदगी में जाति, वर्ग या क्षेत्र की दीवारें दिखती हैं, वहां कांवड़ मार्ग पर वे दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। युवा साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, थकान में भी हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। कई समाज शास्त्रियों का मानना है कि ये यात्रा युवाओं को अपनी ताकत, सहन शक्ति और संकल्प दिखाने का अवसर देती है। साथ ही ये एक सामूहिक अनुभव भी है, जहां व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर सामूहिक आस्था का अनुभव होता है। इस यात्रा के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी उल्लेखनीय होती है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इस साल हजारों महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गईं। हेल्प डेस्क, नियंत्रण कक्ष, ड्रोन निगरानी सब कुछ सक्रिय रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये शिव भक्त जाति पाति, प्रांत और क्षेत्रीयता की सीमाओं से ऊपर उठकर सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दल और नेता भी युवाओं से संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज सहित कई जगहों पर युवाओं से मुलाकातें हो रही हैं। युवा नीति, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। सरकार युवा नीति बनाने की बात कर रही है, जिसमें 16 से 35 साल के युवाओं की जरूरतों, आकांक्षाओं और सोच को ध्यान में रखा जाएगा। युवाओं के विकास की निगरानी के लिए आयोग बनाने की भी बात कही गई है। स्किलिंग, रोजगार, अच्छी शिक्षा और सम्मान, ये ऐसे विषय हैं जो हर युवा के दिल के करीब हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो। कांवड़ यात्रा को समझने का मतलब सिर्फ धार्मिक आयोजन को समझना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सामाजिक बनावट, युवा पीढ़ी की सोच और सांस्कृतिक जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कुंभ के बाद कांवड़ ही वो यात्रा है जहां लाखों हिंदू परिवार किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। इसमें ऊंच नीच का भेद कम हो जाता है। जो कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहा है या लौट रहा है, उसकी पहचान सिर्फ भक्त की रह जाती है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर जैसे शहरों में जब भगवा सैलाब उमड़ता है तो लगता है जैसे पूरा प्रदेश एक स्वर में बोल रहा हो। बोल बम के नारे गूंजते हैं, फूल बरसते हैं, भंडारे लगते हैं, थके हुए पैर भी नई ऊर्जा पा लेते हैं। कई युवा साल दर साल ये यात्रा करते हैं। कुछ पहली बार निकलते हैं, कुछ परिवार के साथ जाते हैं, कुछ दोस्तों के साथ, लेकिन मकसद एक ही होता है, भोलेनाथ के चरणों में जल चढ़ाना और अपनी आस्था को जीवंत रखना। युवा पीढ़ी आज सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, वो रोजगार चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है, स्किल चाहती है, सम्मान चाहती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कोचिंग की सुविधा, आधुनिक तकनीक से जुड़ाव, ये सब उनके एजेंडे में है। कांवड़ मार्ग पर जो ऊर्जा दिखती है, वही ऊर्जा अगर शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में लगे तो प्रदेश की तस्वीर और बदल सकती है। कांवड़ यात्रा हमें याद दिलाती है कि आस्था अभी भी समाज को जोड़ने वाली सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। ये हमें याद दिलाती है कि युवा पीढ़ी न सिर्फ भविष्य की मतदाता है, बल्कि वर्तमान की सबसे सक्रिय सांस्कृतिक शक्ति भी है। जब लाखों युवा एक साथ सड़क पर चलते हैं तो वे सिर्फ जल नहीं ले जा रहे होते, वे एक संदेश भी ले जा रहे होते हैं। संदेश ये कि आस्था, एकता और संकल्प अभी भी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश को समझना है तो उसके कांवड़ मार्गों को समझना होगा, वहां की भीड़ को, उस भगवा रंग को, उन जयकारों को और उन युवा चेहरों को समझना होगा, क्योंकि वही युवा कल के निर्णय करता है। वही युवा 2027 और उसके बाद के वर्षों में प्रदेश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज कांवड़ मार्ग पर जो तस्वीर दिख रही है, भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़, मुंह पर जयकारे और दिल में आस्था, वो सिर्फ सावन की कहानी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के युवा मन की कहानी भी है। और इस कहानी को समझना आज के समय की सबसे जरूरी बातों में से एक है।